हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नियमित रूप से तुलसी की पूजा सुबह शाम हम कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें तुलसी पूजा करते वक्त। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम नियमित रूप से तुलसी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद भी हमारी तुलसी सूख जाती है। देखिए, हम पूजा तो कर रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते वक्त ही कुछ गलतियाँ हम ऐसी भी कर देते हैं जो हमें नहीं पता होता, जाने अनजाने हम कर देते हैं और हमारी तुलसी धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ ऐसी जानकारियां दूंगी तुलसी को लेके, आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे। अगर आपके घर में तुलसी है तो भविष्य में आपकी तुलसी कभी नहीं सूख सकती, इस चीज़ की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, अगर आप ये नियम लागू करेंगे अपनी तुलसी माता के साथ। आप अपने घर में सुबह की पूजा करते हैं, डेली सुबह की पूजा घर में करने के बाद उसके बाद आपको तुलसी पूजा करनी होती है। और तुलसी पे जो दीपक जलता है ना, वो देसी घी का दीपक जलता है। तेल का दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए हमें। सरसों के तेल का दीपक तुलसी पे नहीं लगाया जाता। या तो आप देखिए, अगर आपकी मजबूरी है, आप देसी घी का दीपक नहीं लगा पाते तो आप तिल के तेल का दीपक लगा दीजिए, लेकिन सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए तुलसी पे। और फ्रेंड्स, हमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें खास ध्यान रखना चाहिए तुलसी की पूजा करते वक्त, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तुलसी को लेके मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मैं पूजा भी दिखाऊंगी आपको, करते हुए पूजा दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह उठ के अपने पूजा घर में पूजा करने के बाद आपको उसके बाद तुलसी के पास आना है। पूजा करने के बाद, घर की पूजा करो, उसके बाद आपको तुलसी के पास आना है। तुलसी के पास आने के बाद सबसे पहले आपको शुद्ध और ताज़ा जल लेना है लोटे में एक। उसमें थोड़ी सी हल्दी गेर लेनी है, रोली गेर लेनी है, थोड़े से चावल। एकादशी वाले दिन चावल नहीं डालोगे, बाकी आप और दिन चावल जो है जल में डाल सकते हो। और आपको सबसे पहले तुलसी में जल डालना है, और जल इतना डालना है कि बस आपकी तुलसी को जितने जल की ज़रूरत हो, मिट्टी गीली हो जाए, इतना बस। इतना नहीं डालना कि आपको भर देना है ऊपर तक। जितने मेंबर हैं घर में सभी डालें एक एक लोटा, ऐसा नहीं। अगर एक मेंबर है तो एक ही डालता है तो एक ही डालें। अगर ज़्यादा मेंबर हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो छोटी सी लुटिया ले लीजिए एक, जैसे कि जिसमें एक घूंट या 2 घूंट के बराबर पानी आता हो, इतनी सी लुटिया ले लीजिए। उससे आप जल डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको आपको बड़ा बड़ा लोटा भर के ही जल डालना हो। जल आपको डालने के बाद, आपको तुलसी में जल देने के बाद, उसके बाद आपको हल्दी और रोली का तिलक करना है तुलसी को। तिलक करने के बाद देखिए, सुबह की पूजा दिखा रही हूँ मैं। ये सुबह की पूजा किस तरीके से करती हूँ मैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग जो है तुलसी की पूजा सुबह के वक्त ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी और रोली का 5 बार तिलक लगाती हूँ। मैं 5 बार तिलक लगाती हूँ हमेशा। बस हर डंडी पे मैं 3 बार डंडी पे लगाती हूँ और 2 बार मैं पत्तियों पे लगाती हूँ। जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं उन पे तिलक लगाती हूँ। मैं सुबह की पूजा करती हूँ इस तरीके से। और तिलक करने के बाद और जल देने के बाद उसके बाद मैं लगाती हूँ सुबह के वक्त धूप बत्ती। देखिए, मैं सुबह जो है जोत नहीं जलाती हूँ, सवेरे मैं दीपक नहीं जलाती हूँ तुलसी पे, क्योंकि तुलसी पे दीपक जलाने का अर्थ ही ये होता है कि अंधेरे में उजाला करना। तुलसी के पास अंधेरे में हमें उजाला मतलब दीपक जलाना, तो हम अंधेरे में ही, संध्या के समय ही तुलसी को हमें दीपक जलाना चाहिए। बहुत सारे लोग दिन में भी जलाते हैं, लेकिन मैं नहीं जलाती, मैं शाम को जलाती हूँ दीपक। मैं सुबेरे खाली धूप बत्ती दिखाती हूँ तुलसी माता को। धूप बत्ती देखिए किस तरीके से लगानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी के अंदर ही धूप बत्ती लगा देते हैं या फिर तुलसी के गमले पे। हमें तुलसी से बिल्कुल अलग धूप बत्ती लगानी चाहिए। तुलसी को धूप बत्ती दिखाने के बाद हमको तुलसी की जो धूप बत्ती होती है इस तरीके से रखनी है हमें। उसका धुआं जो है तुलसी पे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों पे अगर धुआं आएगा ना, तो तुलसी के पत्ते खुद ब खुद अपने आप ही पीले पड़ने लग जाएंगे और सूखने लग जाएंगे। तो तुलसी का जो ये जो धूप बत्ती का धुआं है ना, बिल्कुल अलग रहना चाहिए, अलग उड़ना चाहिए, तुलसी के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा मीठा मिश्री वगैरह जो भी लें आप तुलसी को दिखा के भोग लगा के जो है वहीं दीपक पे, मैं एक मिट्टी का दीपक रखती हूँ, उसी के ऊपर मैं जो है मतलब लगाती हूँ धूप बत्ती वगैरह। और जो अपना देसी घी का दीपक लगाती हूँ वो भी मैं इस मिट्टी के दीपक के ऊपर ही लगाती हूँ, ज़मीन पे नहीं रखती हूँ मैं। यहाँ पे मैं फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। देखिए, फूल मैं रोज़ नहीं चढ़ाती। अगर मेरे पास घर में आ जाते हैं फूल, या फिर मेरे किसी पौधे में फूल लग रहे होते हैं, तो मैं लेके वहाँ से और चढ़ा देती हूँ। अगर मैं रोज़ फूल नहीं चढ़ाती, मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास फूल थे, अभी मेरे गमले में भी आए हुए थे, तो मैंने लेके फूल चढ़ा दिए हैं तुलसी माता को। तो तुलसी माता को आपको पत्ती चढ़ानी है। देखिए, गेंदे वगैरह के फूल सीधा नहीं डालने हैं, क्योंकि तुलसी में जो है गेंदे के फूल उग जाते हैं, फिर तुलसी ख़राब कर देते हैं वो।
तो उनको थोड़ा इस तरीके से डालना है कि पौधों में मतलब रोज़ आपको सफाई भी करनी है, जड़ की आपको हटा देने हैं पत्ते वगैरह को, तुलसी के पत्ती वगैरह को। तो यहाँ पे हम अब तुलसी को जो है फूल वगैरह अर्पित करने के बाद, जल देने के बाद, धूप बत्ती वगैरह लगाने के बाद, तिलक करने के बाद बस तुलसी मैया की जय जयकार करते हुए 5 परिक्रमा ले लेंगे। अगर आपकी तुलसी खुले में नहीं है, आप गोल गोल परिक्रमा नहीं ले पाते, तो वहीं पे खड़े खड़े ले सकते हैं 5 बार। आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, वरना इसी तरीके से पूजा करके फिर शाम की पूजा जब आप करते हो अपने घर के मंदिर में, उसके बाद आपको देसी घी का दीपक जलाना है। तो यहाँ मैं देसी घी का दीपक ले आई हूँ। अब मैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों टाइम सुबह शाम 2 प्रकार के जो है तिलक करती हूँ, हल्दी का और एक रोली का। तो देखिए हल्दी का तिलक तो मैं भगवान हरि को ध्यान में रखते हुए करती हूँ, और रोली का तिलक मैं तुलसी माता को करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मैं हल्दी का और या फिर चंदन का तिलक कर रही हूँ तुलसी माता को, तो मैं हरि भगवान का ध्यान करते हुए चंदन का तिलक करती हूँ, या फिर हल्दी का और रोली का तुलसी माता को। तो मैं 2 प्रकार के तिलक करती हूँ। आप चाहें तो खाली तुलसी मैया की आरती कर लूँगी लास्ट में दीपक से। तिलक वगैरह करने के बाद हम तुलसी मैया की आरती करने के बाद, भगवान हरि की आरती करने के बाद हम तुलसी मैया के पास वहीं पे दीपक लगा देंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ आरती करो, आरती आप कभी कभी कर सकते हैं, जैसे एकादशी पे कर सकते हैं, और अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उस दिन आरती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको रविवार वाले दिन तुलसी में जल नहीं डालना है, लेकिन रविवार को शाम को आप जो है संध्या के समय तुलसी के आगे एक दीपक जरूर जलाएंगे। खाली जल नहीं दिया जाता उस दिन, लेकिन पूजा होती है तुलसी जी की। रविवार को जल इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि तुलसी माता भगवान हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, बस इसीलिए जल नहीं दिया जाता। बाकी आप पूजा आराम से कर सकते हैं रविवार को, तुलसी माता की सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं बिना हाथ लगाए। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले बताया था धूप बत्ती हमें जो है तुलसी से अलग लगानी चाहिए, वैसे ही हमें दीपक भी तुलसी से अलग लगाना चाहिए। दीपक कभी भी तुलसी के अंदर या फिर तुलसी के गमले के बीच से बिल्कुल चिपका के नहीं, थोड़ा अलग हट के लगाना चाहिए। जो दीपक की लौ है ना, बिल्कुल भी तुलसी के पत्तों पे या तुलसी पे नहीं पड़नी चाहिए, अलग लगाना चाहिए। धीरे धीरे सूखती चली जाती है, एकदम नहीं सूखती है लेकिन धीरे धीरे सूखती है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तुलसी के दीपक को, चाहे धूप बत्ती हो या दीपक हो, तुलसी से ऐसे रखना है, अलग रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऊपर रखती हूँ, बाकी मैं अलग नीचे की रख देती हूँ। तुलसी के पास जो है नीचे ही रख देती हूँ, ताकि तुलसी की जो है लौ इसकी दीपक की बिल्कुल भी तुलसी पे ना पड़े। हमें तुलसी को दिखाना है, दीपक वहाँ पे उजाला करना है, तुलसी के आसपास उजाला करना है। तुलसी के आसपास हमें साफ सफाई रखनी है, कूड़ा कचर बिल्कुल नहीं रखना है। तुलसी के आसपास हमको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स देखिए कि मैं चेक भी कर रही हूँ हाथ से कि तुलसी के ऊपर लौ तो नहीं आ रही है, मतलब गर्माहट जो होती है वो तो नहीं लग रही है, लौ तो नहीं लग रही है, इसका धुआं तो नहीं लग रहा है। इस तरीके से चेक करके उसके बाद ही मैं तसल्ली करके उसके बाद ही मैं जाती हूँ यहाँ से दीपक लगा के। अगर मुझे लगता है तो मैं नीचे रख देती हूँ या हटा देती हूँ वहाँ से। तो फ्रेंड्स, और एक बात और, तुलसी का पास जब भी आप जो है दीपक लगाएं, तुलसी को दीपक जो है सीधा ज़मीन पे ना रखें, किसी ना किसी की चीज़ के ऊपर रखें, चावल के ऊपर रखें, या फिर किसी दीपक पे। मैंने मिट्टी का दीपक बना रखा है एक तुलसी के लिए अलग से, वहीं पे मैं रखती हूँ उस दीपक को। मिट्टी का दीपक रखा रहता है, इसी में मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ और इसी में मैं अपना दीपक भी रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से जो है अपनी तुलसी माता की सुबह शाम की पूजा करती हूँ, नियमित रूप से रोज़ पूजा करती हूँ मैं सुबह शाम। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि तुलसी हमें कब लगानी चाहिए घर में, कौन सा दिन सबसे अच्छा होता है तुलसी लगाने के लिए। तो देखिए, वैसे तो तुलसी हमें जो है कार्तिक के महीने में लगाना बहुत ही शुभ होता है। अगर देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी लगाएंगे तो बस पूछिए मत, बहुत ही शुभ और मंगल होगा। और मानिए अगर आपने नहीं लगाई तुलसी, जो है उस टाइम पे नहीं लगा पाए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो आप जो है गुरुवार के दिन तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लेके और अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक के महीने में भी शुभ होता है, लेकिन कार्तिक का महीना तो निकल चुका है, तो आप किसी भी गुरुवार को शुक्ल पक्ष में अपनी तुलसी का पौधा लेके लगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है तुलसी का पौधा किसी भी गुरुवार को शुक्ल पक्ष में आराम से लगा सकते हैं बिना किसी संकोच के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।